अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अजहर सर। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 से दोहे इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम है बिहारी। तो हम कविता आरंभ करने से पहले हम बिहारी जी का कुछ परिचय जानेंगे। तो चलिए चलते हैं परिचय की ओर। महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1603 के लगभग ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था। वे माथुर चौबे जाति से संबंध रखते थे। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। 1664 अर्थात 1664 में वहीं रहते उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए चलते हैं कविता की ओर। सोहत ओणे पितुपटु श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। इसके कुछ कठिन शब्द आपके सामने प्रस्तुत है। सोहत का अर्थ होता है अच्छा लगता है। ओढ़े अर्थात ओढ़ा हुआ। पटु अर्थात वस्त्र। सलोने अर्थात सुंदर। मनो अर्थात मानो। नीलमणि शैल अर्थात नीलमणि नामक पर्वत। आतपु अर्थात धूप। पितु अर्थात पिता। श्याम अर्थात श्री कृष्ण। गात अर्थात शरीर। पर्यो अर्थात पढ़ू। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में एक सखी दूसरी सखी से नायक की अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि सखी, श्री कृष्ण अपने सुंदर सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। इस वेश में वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रातः कालीन सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हैं। अर्थात नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपुबन सौ कियो दिरग दाग निदाग। इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ। एकत अर्थात एकत्र। बसत अर्थात रहते हैं। अहि अर्थात सांप। जगतु अर्थात संसार को। तपोवन अर्थात वन जहाँ तपस्वी रहते हैं। दिरग दाग अर्थात भयंकर गर्मी। निदाग अर्थात ग्रीष्म ऋतु। कहलाने अर्थात व्याकुल। मयूर अर्थात मोर। इन पंक्ति का भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसे जीव जैसे सांप, मोर, हिरण और बाघ, जिनके मध्य परंपरागत वैर भाव है, वे भी आपसी शत्रुता को भुलाकर साथ साथ निवास कर रहे हैं। तपोवन में ही ऐसी मित्रता संभव है। इसका एकमात्र कारण है कि अत्यधिक गर्मी के कारण सभी निढाल है, बेबस है, किसी को किसी का ध्यान नहीं है। इसी कारण सब एकत्र रह रहे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौनु हंसें दैन कहे नटी जाई। इन पंक्तियों में शब्दार्थ। बतरस अर्थात बात करने का आनंद। लाल अर्थात कृष्ण। धरी अर्थात रख दी। लुकाई अर्थात छिपाकर। बहुनु अर्थात भौं से। नटीजाई अर्थात इनकार करती है। सोह करे हैं अर्थात सौगंध खाती हैं। इन पंक्तियों के भाव सौंदर्य हैं। प्रस्तुत दोहे में गोपियों की सरस प्रेम लीला और शरारतों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियों ने उनकी बांसुरी छिपाकर रख ली। एक ओर वो कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की सौगंध खाती है, दूसरी ओर भौं से हंसकर संकेत भी देती हैं कि मुरली उन्हीं के पास है। जब कृष्ण उन्हें बांसुरी देने को कहते हैं तब वे साफ इनकार कर देती हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं है।
उन्हें इस बारे में पता नहीं है। गोपियां ऐसा व्यवहार इसीलिए करती हैं ताकि कृष्ण उनसे बातें करें, ताकि वे इसी बहाने उनके समीप आएं, उनके निकट आएं, उनके करीब आएं। इसी कारणवश गोपियां कृष्ण की मुरली छुपाकर रखती हैं ताकि कृष्ण उन्हें बातें करें। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैननु ही सब बात। इन पंक्तियों के शब्दार्थ। कहत अर्थात कहता है, रिजत अर्थात रीझ जाता है, खिजत अर्थात खीज जाती है, लजियात अर्थात लजा जाती है, भरे भवन अर्थात लोगों से भरा हुआ भवन, नैननु अर्थात आँखों से, नटत अर्थात इनकार करती है, खिलत अर्थात प्रसन्न होती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के भाव सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में नायक हमारे श्री कृष्ण हैं। प्रस्तुत दोहे में नायक सगे संबंधियों से घिरे होने के बावजूद भी इशारों द्वारा नायिका से प्रणय निवेदन करते हैं, जिसका इसमें मनोरम चित्रण है। नायक ऐसे अवसर पर आंखों के संकेत से नायिका से प्रणय निवेदन करता है कि नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रसन्नता देखकर नायिका खिंच जाती है। तब दोनों की आंखें मिलती हैं और परस्पर स्वीकृति मिलने पर दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं। नायिका लजा जाती है, शर्मा जाती है। इस प्रकार अनेक सगे संबंधी अर्थात रिश्तेदारों से भरे भवन अर्थात घर में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से बातें कर लेते हैं, अर्थात आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं, नेत्रों के संकेत से बातें कर लेते हैं। इस प्रकार लेखक ने दोनों की बातों का वर्णन किया है। बैठी रही अति सघन भन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाऊं चाहती छां। प्रस्तुत पंक्तियों के शब्दार्थ। सघन अर्थात घना, बैठी अर्थात प्रवेश करके, सदन अर्थात तन, भवन के तन के भीतर, जेठ अर्थात गर्मी का महीना, चाहती अर्थात चाहती है, अति अर्थात बहुत, माह अर्थात अंदर, छाओं अर्थात छांवी। इन पंक्तियों के भाव सौंदर्य हैं। जेठ मास की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रचंड ताप के कारण बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही गर्मी का निवारण करना चाहिए। बाहर कहीं भी छाया तक नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि मानो छाया को भी छांव की आवश्यकता महसूस होने लगी, अतः वो भी घने जंगलों में जाकर बैठ गई हैं। बाहर कड़ी धूप है। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होने के कारण छाया भी दुबक कर डर कर बैठ गई हैं। वृक्षों की छाया, घरों की छाया अपने घरों से बाहर नहीं आ पाती, भीतर ही रहती हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हिय की बात। इस पंक्ति के कठिन शब्दार्थ। कागद अर्थात कागज, लजात अर्थात ला जाती हैं, कही है अर्थात कह देगा, हियो अर्थात हृदय, हिय अर्थात दिल। इस पंक्ति के भाव सौंदर्य है। नायिका अपने विरह दुख को लज्जावश दूत अर्थात नौकर द्वारा अपने प्रियतम तक नहीं पहुंचा पा रही है। दूसरी ओर बहुत प्रयत्न करने पर भी बहते आंसू, पसीने और कांपते हाथों के कारण उस दुख को कागज़ पर नहीं लिख पा रही हैं। इसीलिए वो अपने प्रिय से कहती है कि मेरे दुख को तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे विरह में जो स्थिति आपके हृदय की है, आपके विरह में वही स्थिति मेरे हृदय की है। घायल की गति घायल जाने उक्ति के अनुसार इस विरह पीड़ा को शब्दों की अपेक्षा हम दोनों के हृदय अनुभव कर रहे हैं। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबह सुबह से ब्रजाई, मेरे हरो कलेस सब, केसव केसव राई।
इस पंक्ति में इन पंक्तियों के कठिन शब्द प्रगट भय अर्थात प्रकट हुए, द्विजराज अर्थात ब्राह्मण चंद्रमा, सुबस अर्थात अपनी इच्छा से, हरो अर्थात दूर करो, केशव अर्थात कृष्ण, केशवराय अर्थात केशवराय बिहारी के पिता का नाम, कुल अर्थात परिवार, कलेश अर्थात कष्ट। भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण की एक साथ अपना संरक्षण मानते हुए उनसे निवेदन किया है कि पिता अपनी संतान का दुख स्वभाव से ही हरने वाला होता है। कवि ने भक्ति के कर्म को पहचानते हुए पिता की मनोस्थिति के अनुरूप दुखों को हरने के लिए केशव से निवेदन किया है कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए, अपनी इच्छा से ब्रज में वास किया है। केशव, मेरे कष्टों को दूर करो। जपमाला छापे तिलक सरे न ऐको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू। प्रस्तुत पंक्तियों के कठिन शब्द। जपमाला अर्थात मन के से राम नामा जपना, छापे अर्थात राम नाम का छापा धारण करना, एको अर्थात एक भी, मन कांचे अर्थात कच्चा मन, वृथा अर्थात बेकार, रांचे अर्थात प्रसन्न होता है, कामु अर्थात काम, सांचे अर्थात सच्चा। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति के बाह्य आडंबरों की निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर को आराधना पर बल दिया है। ऊपरी दिखावा, ढोंग आदि करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकते। बनावटी भक्ति करना व्यर्थ है। माना जपना, शरीर पर चंदन का छाप लगाना, माथे पर तिलक लगाना, ये सब बाहरी दिखावे हैं। इनसे प्रभु भक्ति नहीं मिल सकती। केवल कच्चे मन वाले लोग अर्थात जिनके मन में प्रभु के प्रति सच्ची भावना या आस्था नहीं है, व्यर्थ के आडंबरों में भटकते रहते हैं। वे ही इन सब व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि ने भक्ति की सच्ची मीनिंग बताई है।